अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख की दुनिया में जब भी जालिम और जाबिर तरीन हुक्मरानों का जिक्र होता है तो इसमें सबसे पहले जो बड़ा नाम आता है वो चंगेज़ खान पर। दोस्तों, चंगेज़ खान इस खौफ का नाम है जिसे कई सदियों के बाद आज भी इसी तरह महसूस किया जाता है जैसे इस दौर में महसूस किया जाता था। चंगेज़ खान की मज़ालिम की दास्तान इतनी वसी है कि मरखीन के कलम लहू उगल कर भी कहते हैं कि अभी इसका एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ। और चंगेज़ खान किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि जुल्म और जबर की एक लकीर का नाम है जिसे करोड़ों इंसानों के खून से खींचा गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि चंगेज़ खान तारीख का जालिम तरीन इंसान कैसे बना? वो कौन सी वजूहत थी जिनकी बिना पर चंगेज़ खान ने लाखों करोड़ों इंसानों को ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कहते हैं कि इसने खोपड़ियों का मीनार भी तामीर किए। और कुछ इलाकों में तो इसके किसी रिश्तेदार को मारे जाने की वजह से गुस्से में आकर इसने ऑर्डर दिया था कि वहाँ के कुत्ते बिल्लों को भी ज़िबा कर दिया जाए। दोस्तों, आप सबसे हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, सहरा गोदी के शुमाल में दराय कैरूत और दराय और नान के जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे और इन्हीं कबाइल में से एक कबीला मंगोलों का भी था। चंगेज़ खान 1162 में गांव दवान बाल दो मंगोलिया में मंगोलों के एक कबीले येसुकाई नामे शाह के घर पैदा हुआ। इसके माँ बाप ने इसका नाम तमोजन रखा। लफ्ज़ तमोजन के लफ्ज़ी मायने लोहार के हैं। जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो इसकी हथेली में खून का एक लोथड़ा था जिससे एक खून का एक सिर्फ दबा बना हुआ था। मकामी बड़े लोगों के मुताबिक ये वाज़ह इशारा था कि वो बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनेगा। नाज़रीन, चंगेज़ खान का कबीला खाना बदूश था। वो घास और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता था। अपनी भेड़ बकरियों और घोड़ों के हमरा आज एक जगह तो कल दूसरी जगह जाता। तो 9 बरस का हुआ तो इसके बाप को दुश्मन कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के दुखी अफराद के मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशगुन आवाज़ था। तमोजन को कुछ दिन देखने से पहले नहायत ज़ब हालत से दुचार होना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के दावे पर गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसकी गर्दन में 24 कोक बांधकर इसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बेचारगी की इस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाखिंदा असीर तमोजन दुनिया के इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। दोस्तों, मनकूल वैशी किस्म के शिकारी कौम और वो खाना बदूश थे जिनको इंसानियत का बिल्कुल पता नहीं था। चूँकि यह इलाका बर्फानी था इसलिए इन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुप कर घात लगाकर जंगली घोड़ों और सिंहों को शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों की बोझ के साथ साथ इनकी आंतें तक खा जाते और उनका खून भी पी लेते थे, साथ ही इनकी आंतें तक खा लेते। और जिस वक्त तमोजन पैदा हुआ इसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और इनका अपना कबीला भी कई हिस्सों में बटा हुआ था। अभी ये लड़का बहुत छोटा था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के ज़ेर असर अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इससे अपने पास बिठाकर इसके बाओ-दाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़या सुनाया करती थी। ये वजह थी कि तमोजन बचपन ही से निडर और बहादुर था। दोस्तों, चंगेज़ खान की ज़िंदगी में जिस वाक़े ने इसे वसा दिलाया और जिस वाक़े को ये कहा जाता है कि इसकी वजह से चंगेज़ खान जालिम और जागर बना, वो वाक़या इसकी बीवी बोता खातून का अगवा होना था। वस्ती एशिया के कबायली माशरे में औरतों का अगवा मामूल की बात थी। वो चंगेज़ खान की माँ को उसका बाप अगवा करके लाया था और फिर इससे शादी की थी। चंगेज़ खान की बीवी बुरका खातून को एक दुश्मन कबीला उठाकर ले गया। चंगेज़ खान अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान की बीवी को दुश्मन ने एक दरगाह से पकड़कर काफ़ी अरसे तक यह रुमाल बनाए रखा और वो बहुत खूबसूरत भी थी। इसकी रिहाई के लिए चंगेज़ खान ने इस कबीले पर कई हमले किए। अपनी बीवी बुरका खातून को बाजियाब करवाने में कामयाब होगा। चंगेज़ खान का इनकलाब असल में अपनी बीवी की रिहाई और बाप के इंतकाम से शुरू होता है और कहर की सूरत में दुनिया को तैबाला करता दिखाई देता है। नाजरीन, जब 1175 को चंगेज़ खान अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से इसकी जब क्लैश शुरू हो गई। इसने तमाम कबाइल और हल्कों को अपने ज़ेर असर करने की भरपूर कोशिश की क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। इस सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद इसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। इस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हुआ और दीगर बहुत सरदारों ने इसे मुत्तफ़िका तौर पर अपना सरदार यानी मंगोलों का सरदार तस्लीम कर लिया और मुत्तफ़िका तौर पर दरिया अनार के करीब एक मजलिस में इसे चंगेज़ खान का लक़ब दिया गया।
دوستو چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا، جس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام کرتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کو تقسیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے چل نکلا۔ دوستو یہ تھا ہمارا چنگیز خان سیریز کا پہلا ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے ہمیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔